आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे, साथ ही साथ डेली रूटीन वर्क में भी सीख रहे होंगे। और जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जीवन का श्रेष्ठ शिक्षक है। मतलब जब हम काम करते हैं तो कुछ अनुभव आता है, वही ज़्यादा शिक्षा देता है। और हमें हमेशा जो है एक रिसेलेंट जैसा रहना है, लचीलापन जैसा रहना है, क्योंकि जब सीखते हैं अनुभव से तो उसका उपयोग फिर हमको कल करना है उस अनुभव का, और फिर इंटेलिजेंस अपना बढ़ाते जाना है। जब हम बैंकिंग जीवन में हैं तो बैंकिंग जीवन में एक रूपांतरण जो होता है वो बहुत मायने रखता है। मतलब आज ना होगा कल के जैसा, कल ना होगा आज के जैसा, पल पल में परिवर्तन है पल पल के जैसा, तो ये रूपांतरण है। और यकीन मानिए, जब से आप जन्म लिए हैं तब से अभी तक कितने सारे रूपांतरण हुए हैं। आपके दिखने के तरीके में रूपांतरण हुआ है, आपके चाल चलन में रूपांतरण हुआ है, सारी चीज़ों में रूपांतरण हुआ है। तो हमें हमेशा इस रूपांतरण पे भरोसा करना है और समय के साथ बदलना है। वर्तमान परिदृश्य में जो ज़रूरत है उस ज़रूरत पे आपको अपने आप को फोकस करना है, और अपना सारा काम काज जो है वर्तमान रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए स्किल, कला कौशल्य, अनुभव और समग्र व्यवहार कुशलता का प्रदर्शन करना है। यही बैंकिंग जीवन का एक मूल मंत्र है। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो कोई साथी कंफर्म कर दे तो हम ये सेशन शुरू करेंगे, क्योंकि आज का सेशन जो है एक नए टॉपिक। यस सर। वाह उपेंद्र जी, जगह हैं, है ना? सर एक क्वेश्चन पूछना था सर, थोड़ा सा कि हाँ रूटीन हाँ। कब से कब तक कौन कौन क्लास होता है तो पता नहीं चलता सर। थोड़ा रिपीट कर देते कि कब कब कौन सा क्लास होगा, कितने बजे का होगा, तो आसान होता है सर, नहीं तो छूट जाता है मेरा। छूट जाता है तो आपको व्हाट्सएप में भेजते हैं ना, आता है? व्हाट्सएप में रात को 10 बजे आता है कि आज मतलब टेलीग्राम क्लासेस होगा या अच्छा। जूम का होगा। तो हम्म। पहले पहले से एक रूटीन होता है ना सर कि ये होगा, तो हम लोग को एग्जैक्ट 10 बजे स्टार्ट होगा, क्या होगा क्या कि झुकते मोबाइल चलता रहता है, सो जाते हैं। फिर लगता है अच्छा, वो क्लास ही खत्म हो गया, सो भी गए। बहुत बढ़िया इसलिए है। मैं आज बैठ के एकदम पलत्ती मार के बैठ गया कि आज नहीं सोना है। सोना भी जरूरी है। आज पलत्ती मार के बैठा हूँ कि आज सोऊंगा नहीं। सोना भी जरूरी है, किसी की यादों में खोना भी जरूरी है। नहीं 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 सोऊंगा सर, जब जैसे सोएंगे तो फिर कहाँ और से सीखेंगे नया चीज। और जो हो रहा है उसके साथ बने होना भी जरूरी है ना? सर इसलिए आपके साथ बैठ के पढ़ने का मजा कुछ और है, रिकॉर्डेड में मजा कुछ और है। हाँ, बात तो सही है, मैं आपको एग्री करता हूँ, क्योंकि लाइव जो बातचीत है उसमें कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड काम करता है। एक हिप्नोटिज्म जैसा एक काम करता है कि आपके शरीर में ह्यूमन जो हमारे को मिला हुआ है माइंड टेक्नोलॉजी, और ये जो दृष्टिकोण मिला हुआ है इसमें बहुत बड़ी ताकत है। हम कुछ भी सोचें हासिल कर सकते हैं, है ना? और उसके लिए हमें अपने आप को जी तो। जानना बहुत जरूरी है। आपके अकेला उपेंद्र जी नहीं कर रहे हैं, उपेंद्र जी के साथ साथ बहुत सारे सेंसर काम करते हैं, है ना उपेंद्र जी? जब देखो हमारे एक सर साथी बोल वो रहे हैं, जो सोवत है जी वो सर। कुवत है, इसलिए मैं न सोवत है, मैं न खोवत है, मैं सिर्फ सिर्फ जागत है। सुधीर कंबोज जी बोल रहे हैं। और मैं जागत है, सर का सेशन आवत है, और मैं हमेशा पावत है, ऐसा कुछ लिख रहे हैं उन लोग। मतलब उनकी टूटी फूटी बिल्कुल सर, सही पूरा। बात है सर। हम्म। सर वो थोड़ा रूटीन टाइप का, टाइम टेबल टाइप का भेज देंगे ना सर, तो आसानी मैं होगा थोड़ा हम लोग को भी फ्रीलांसर टाइप का हूँ, मतलब कि कब क्या फ्रीलांसर होगा। टाइप का कि देखो आप तो बैंक में इतना शेड्यूल्ड रहते हो यार। 9 बजे निकलते हो, है ना? जाके अटेंडेंस 12 डालना है, घंटा सर, अटेंडेंस 12 घंटा। डालना है, फिर एक सुबह मिनट 9 बजे से रात के 9 बजे तक। 1 मिनट में आरटीजीएस करना है, एनईएफटी करना है, फिर रिपोर्टिंग करनी है, दुनिया भर कितना शेड्यूल रहते हो यार, एकदम टाइट रहते हो। तो अब उसके बाद भी शेड्यूल किया, उसके बाद थोड़ा हल्का फुल्का रहें, फ्री फ्री रहें और सीखते रहें। और मैं तो बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्री हूँ। हो सकता है कि मतलब पहले से इसलिए नहीं डालता कि पता चला नहीं मिला मौसम इधर तो फिर दिक्कत है। मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप जगे रहें। नॉर्मली मैं ऐसा सोचता हूँ कि कई लोग 10 बजे सो जाते हैं, तो सबके सोने के बाद मैं आता हूँ, क्योंकि मेरा भी व्यक्तिगत जीवन है। कुछ लोग मतलब और
समय के पहले भी आते हैं, कई बार मैं लेट आता हूँ ऑफिस से, इसकी वजह भी है। लेकिन इतने सारे लेक्चर हो गए, लगभग 2000 के लेक्चर मैं दे चुका हूँ अपने इस टेनोर में, पूरे जब से स्टार्ट किया 2019 से ऑनलाइन में। तो 2000 लेक्चर है, पूरी बैंकिंग जो है पढ़ा चुका हूँ, और फिर उसके बाद रिपीटेशन हो रहा है नए नई चीज़ों पे। तो आप केवल साथ दीजिए, तो आपका सारी चीज़ें हो जाएगा। मतलब आप हमें रात दीजिए, हेलो। हम साथ देंगे, और फिर सफलता के साथ मुलाकात देंगे, और बैंकिंग की हम बात देंगे। और आज हमारे साथ रहिए, आज बहुत सारी नई जानकारी हम आपको आज देंगे। हाँ, तो हम स्टार्ट, हेलो। की अनुमति हो तो। हाँ हाँ, यस यस यस, हेलो। आपकी आवाज आ रही है। हेलो गुड जी। इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रियंका जी। सर आपके रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं प्ले हो रहे हैं लैपटॉप पे सर। अच्छा, मैंने आपका मैसेज देखा था, बट मैं चेक नहीं कर पाया था। तो आपको मैं ठीक कर दूंगा, कल सुबह तक ठीक हो जाएगा, है ना। ओके सर, थैंक यू कल सर। कल सुबह जब उठेंगे तो आपको ठीक मिल जाएगा, मैं चेक कर लूंगा क्या इशू है। क्योंकि बहुत सारे जो आप लोग इशू रेस करते हैं, फिर मैं 1 घंटा आधा घंटा देखता हूँ, तो बहुत सारे लोगों का इशू रिजॉल्व कर देता हूँ। चलिए, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज एक छोटा सा सेशन है, लेकिन यकीन मानिए नया कुछ सीखने मिलेगा। और जब भी ऐसे सेशन में आते हैं तो आपको हमेशा नया सीखने ही मिलता है। तो आज हम एक नई जानकारी के साथ ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आज का सेशन है डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के बारे में, जो एक नया इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टेलीकॉम मिनिस्ट्री के द्वारा। जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम कहते हैं, जिसको .DOTs कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, दूर संचार मंत्रालय। तो दूर संचार मंत्रालय के द्वारा एक नया इनिशिएटिव लिया गया, नया प्लेटफॉर्म बनाया गया, जिसे डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म कहते हैं। क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था, डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल इंडिया, और बहुत सारे जो डिजिटल टेक्नोलॉजी के इनोवेशन आए हैं, उसको भारत की जनता जो है एक्सेप्ट कर रही है, अडॉप्ट कर रही है, और उसका उपयोग कर रही है। बराबर है सुधीर जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? उपेंद्र जी, है ना? आप मानते हैं ना जी कि सर। भारत, हाँ, भारत की जी जनता जी। जो है जी डिजिटल सर। डिजिटल वेज, डिजिटल संसाधनों का भरपूर उपयोग कर रही हैं। उसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि आपके बैंकिंग में जितनी सारी चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी, उनका उपयोग डिजिटली हो रहा है। तो इन सब पैरामीटर को देखते हुए हमको भविष्य के रिस्क मैनेजमेंट के तहत ये इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, जिसको डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म कहते हैं, ये नया इनिशिएटिव जारी किया गया है। दूर संचार मंत्री, द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, रेलवे एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेड बाय मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, unveiled the Department of Telecommunication groundbreaking digital intelligence platform and introduced the Chakyu facility on the संचार साथी पोर्टल। तो समझने वाली बात यहाँ ये है, दो नए इनिशिएटिव दूर संचार मंत्री महोदय श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी ने शुरुआत किया है। और अश्विनी वैष्णव जी ने साइबर अपराध और फाइनेंशियल जो फ्रॉड होते हैं, जिसको वित्तीय धोखाधड़ी कहते हैं, में दूर संचार संसाधनों का उपयोग होता है। बराबर है ना उपेंद्र जी, आप इस बात से सहमत है ना कि ये जो फाइनेंशियल जी फ्रॉड होता जी है, सर। जी सर। इसमें दूर संचार संसाधनों का इस्तेमाल होता है, दुरुपयोग होता है। हेलो हेलो उपेंद्र जी, मैं आपका यस। छोटा भाई बोल रहा हूँ, सगा भाई बोल रहा हूँ। 10,000 भेजना है, तो आप खुश हो जाओगे यार, वाह 10,000 भेजना है, कहाँ कौन सा भाई निकल गया। तो दूर संचार संसाधनों का दुरुपयोग होता है। तो इसी दुरुपयोग को रोकने के लिए, साथ ही साथ इसके जो बेनिफिशरीज हैं, इसके जो स्टेक होल्डर हैं, इसके स्टेक होल्डर के बीच एक कोऑर्डिनेशन हो जाए, इसके लिए डॉट, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक नया इनिशिएटिव जारी किया, जिसको डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म कहते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने एक चक्षु फैसिलिटी भी किया, जिसमें कि संदिग्ध, अगर ऐसी कोई बात होती है, संदिग्ध धोखाधड़ी है, तो उसके संचार की रिपोर्ट करने के लिए संचार साथी पोर्टल में भी उन्होंने ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया। चक्षु का मतलब आपकी आंखें जो है ना, उसको इस तरह से मान लें कि जो आम नागरिक हैं, वो संदिग्ध धोखाधड़ी है तो उसकी सक्रिय रूप से रिपोर्ट करने के लिए
ये अग्रणी पहल है कि अगर आपके, मान लीजिए हमारे उपेंद्र जी हैं या कोई साथी हैं, प्रियंका जी हैं, उनको ये खबर मिली, तो वो जाके उस पोर्टल में इन्फॉर्म कर दे, तो होगा क्या, दूसरे के साथ वो फ्रॉड नहीं कर पाएगा, या उसको जब भी इस तरह के जाएगा तो उसमें इंडिकेशन जाएगा। ये कोऑर्डिनेशन टेलीकॉम के साथ, स्टेक होल्डर के साथ, संचार साथी पर ना सर। हाँ, संचार साथी पर। और आजकल एक और भी नया आया है जिसको साइबर क्राइम पोर्टल कहते हैं, साइबर क्राइम हो जाने पर। लेकिन ये चक्षु जो है ना, ये क्या है, आपको डाउट लग रहा है किसी पर, ये चक्षु क्या है समझ लीजिए, डाउट है किसी के ऊपर, किसी फोन पे ना, तो आप उसमें डाल दो। तो वहां पर जो मैकेनिज्म है, उन लोग उसको वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं, और अगर वाकई में वो डाउटफुल लगता है, सस्पिशियस लगता है, तो उसको कंफर्म कर देते हैं, फिर उसकी रिपोर्टिंग हो जाती है। तो दूरसंचार विभाग ने नागरिकों को साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी के लिए दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग के रोकथाम के लिए, साथ ही दूर संचार से जुड़े हुए जितनी सारी चीज़ें हैं जहां पर इनके स्टेक होल्डर हैं, उनके बीच समन्वय स्थापित करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, संचार साथी पर कुछ फ्रॉड सस्पिशियस अगर ऐसे नंबर हैं उनको रिपोर्ट करने के लिए, ये एक प्रोत्साहन के तौर पर सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है। तो उसी को इंग्लिश में पढ़ेंगे तो, दिस इनिशिएटिव एम्स टू फॉस्टर कोलैबोरेशन among the stakeholder, empower citizen to proactively report suspected fraud communication, कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम एंड फाइनेंशियल फ्रॉड। वही चीज जो मैं आपको हिंदी में समझाया। अब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसा कि मैंने कहा कि सरकार जो है, जहाँ यहाँ श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी हैं जो संचार, रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स, साथ ही साथ सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या किया कि ये प्लेटफॉर्म की शुरुआत की बेटर कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, और ये इंश्योर करने के लिए कि जो इस तरह की जानकारी है उनकी शेयरिंग और इंफॉर्मेशन जो है स्टेक होल्डर के साथ शीघ्रता के साथ हो सके। स्टेक होल्डर कौन कौन से हैं, आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, ऐसे प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, सिम हो गया, नंबर हो गया, लैंडलाइन नंबर, ये टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जिसमें पुलिस आते हैं, साइबर पुलिस आते हैं, है ना, और इन्फोर्समेंट एजेंसीज ये आ गए। तीसरा है बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो ये मेजर, जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मेजर पार्ट है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट इशूइंग अथॉरिटी, जो आइडेंटिटी जारी करते हैं, ये स्टेक होल्डर हैं। तो इनके बीच एक कोऑर्डिनेशन होगा तो इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी सब जगह पहुंचेगा, और कोई सस्पिशियस का कंफर्मेशन होगा और उसको रोकथाम कर सकते हैं, ताकि वो किसी दूसरे आम नागरिक को नुकसान न पहुंचा पाए। टू वर्क एज ए बैकएंड रिपोजिटरी फॉर द सिटीजन इनिशिएटेड रिक्वेस्ट ऑन संचार साथी पोर्टल फॉर एक्शन बाय द स्टेक होल्डर। अगर संचार साथी पोर्टल पर कोई आम नागरिक ने संदिग्ध वित्तीय धोखाधड़ी या कोई संदिग्ध संचार इंफॉर्मेशन डाला है, तो उसको कंफर्म किया जाएगा, और कंफर्म हो जाने के बाद रिपोजिटरी, रिपोजिटरी का मतलब इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगा, और जब भी कोई दूसरी जगह वो कार्रवाई करने जाएगा तो उसको फिर से प्रोवाइड कराएगा। कई बार आपके मोबाइल में भी चीज़ें आती हैं, देखिएगा कोई फ़ोन आता होगा, तो क्या आता है उपेंद्र जी, या उसमें सुधीर जी, उसमें आता है ना फ्रॉड है, फ्रॉड है ऐसा करके आता है ना, तो ये रिपोजिटरी, स्पैम कॉल, स्पैम 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 लिखा कॉल सर। स्पैम कॉल आता है ना, स्पैम कॉल आता है सर। या फ्रॉड। हाँ, अलग अलग नाम से भी ऐसा कुछ आता है। क्यों आता है, क्योंकि ये रिपोजिटरी है, उसकी रिपोर्टिंग किसी ने करी है, उसके बाद वो आपको प्रोवाइड करा रहा है, तो ये बात है। तो आप क्या होता है, ऐसे फोन को आप नहीं उठाते। तो सरकार ने ये कहा कि सुरक्षित भारत परियोजना, इसको इस तरह से देखा है कि भारत में रहने वाले सिटीजन जो हैं वो सेफ हों, उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या उनके जो वित्तीय धोखाधड़ी उसमें ना हो, वो सेफ हों। इसके लिए उन्होंने साइबर जो फ्रॉड्स हैं उनको रोकथाम जो हो उसको 3 लेवल पर उन्होंने देखा है, राष्ट्रीय स्तर पर, संगठन के स्तर पर, और व्यक्तिगत स्तर पर। तो व्यक्तिगत स्तर पर पब्लिक को भी फायदा हो, जिसके लिए ये डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि जो पब्लिक हैं, आम नागरिक हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, ऐप का इस्तेमाल करेंगे फाइनेंशियल डिजिटल प्लेटफॉर्म का।
तो संगठन के तौर पर मतलब जैसे बैंक हो गए, लॉ इन्फॉर्मेशन, टेलीकम्युनिकेशन संगठन है, और राष्ट्रीय स्तर पर सोशल मीडिया आइडेंटिटी, ये सारे जो गवर्नमेंट एजेंसी मिलके ये सब में कोलेब्रेशन होगा और इनको रोकथाम लगा जाएगा। अगर कोई फ्रॉड नंबर होगा तो उसको फोन पे भी नहीं जाएगा। इस तरह की बात है। तो एक सघन जागरूकता, साथ ही साथ अगर कोई ऐसी संदिग्ध चीज़ों की रिपोर्टिंग की जाती है या कोई शिकायत की जाती है, तो शिकायतों के समाधान के लिए इन सारे टेक्नोलॉजी उपकरणों का इस्तेमाल हो सके, जिससे कि आम नागरिक धोखाधड़ी से बच सके। और अगर उनके साथ धोखाधड़ी हुए तो जिस जगह में वो पैसा फ्लो हुआ है वो सारे ब्लॉक्स हों, उन पर कार्रवाई की जा सके। इसके उद्देश्य से ये जो है किया गया है। एक जो यहाँ पर मैं उल्लेख करना चाहूँगा, संचार साथी पोर्टल। तो संचार साथी पोर्टल वो ऐसे हैं जहाँ पर आपको रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग करने के बाद तुरंत उस पर कार्रवाई नहीं होगी, उसके कन्फर्मेशन होंगे, उसके मेकर चेकर कॉन्सेप्ट होंगे। चेक करेंगे उनका सारी चीज़ें, लोकेशन, जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन आप दिए हो वो सही है कि नहीं। अगर कंफर्म हो गया तो वो रजिस्टर हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम करेगा। और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म जो होगा, ये सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए बहुत काम करेगा। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि क्या क्या चीज़ें जो है आप चक्षु या जिस संचार साथी पोर्टल जिसमें हमने कहा है, ये बी पॉइंट को पढ़ता हूँ फिर आपको बताऊंगा। टू वर्क एज ए बैक एंड रिपोजिटरी, बैक एंड रिपोजिटरी के तौर से काम करेगा। अगर कोई सिटीजन ने यहाँ पर रिक्वेस्ट रेज किया है, जानकारी दिया है इस, तो वो एक्शन लिया जाएगा स्टेक होल्डर को। तो यहाँ पर जानकारी जाएगा, फिर स्टेक होल्डर कौन से हैं, ये 5 स्टेक होल्डर हैं, इनके पास इंफॉर्मेशन जाएगा और फिर वो कार्रवाई करेंगे। अब आप जानते होंगे क्या क्या चीज़ें जो हैं फाइनेंशियल धोखाधड़ी के, मतलब किस तरह से हुए होते हैं। सुधीर जी, मेरी आवाज़ आपको पहुंच रही है? एक आध उदाहरण बताइए कि किस तरह से ये संचार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, टेलीकॉम सर्विस का इस्तेमाल करके फाइनेंशियल फ्रॉड करते हैं। एक टाइप बताइए जरा कैसे होता है। टेक्नोलॉजी का सर यूज सर करके। नहीं, हाँ, आप सब जानते हैं लेकिन बता नहीं पाएंगे। मतलब मैं बताऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन फिर भी ऐसा ये क्या करते हैं, उपेंद्र जी आप बताइए। सर हाँ। सर जैसे ना बहुत सारा फ्रॉड कॉल कर देते हैं कि आपकी लॉटरी लगी, या कोई मैं आपका फ्रेंड बोल रहा हूँ, ऐसा बोल के उनसे पैसा हाँ, डिमांड कर ये लेते हैं, सही, कुछ उनको ये फुसला सही। देते हैं या प्रेशर दे देते हैं। वो पैसा आ जाता है, फिर उसको लेयर बाय लेयर, हर लेयर पर वो पैसा बढ़ जाता है। तो जितना लेयर में पैसा बटेगा वो सारा फ्रीज हो जाता है अकाउंट। फिर जब कंप्लेन होता है तो लेयर वन पर गया, लेयर लेयर वन पहला पार्टी होता है जिसको पैसा गया है सर। फिर लेयर टू होता है, लेयर थ्री। तो ऐसे ऐसे जितना लेयर में वो पैसा गया वो सारा अकाउंट सीज होता है। उसको खोलने के लिए अगर वो मतलब दोषी नहीं है तो पैसा को फ्रीज करके बाकी पैसा को छोड़ दिया जाता है, अगर कस्टमर इनोसेंट है तो सर, ऐसा कुछ है। बहुत बढ़िया। तो ये आप जो बताए थोड़ा एडवांस बात बता दिए, 1930 वाला बता दिए, साइबर क्राइम वाला हिस्सा बता दिए, जिसमें 7 लेयर तक इसमें रोक लग जाती है। लेकिन आपने एक अच्छा चीज़ बताया, मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे कि हमारे सुधीर जी और उपेंद्र जी ने बताया, तो पहला जो चीज़ें ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं वो कि आपकी केवाईसी समाप्त होने वाली है, आपका केवाईसी फ्रीज हो जाएगा, आप चाहिए तो कॉल बैक करो या फिर से इस लिंक पर क्लिक करो, ये बात आती है। एग्री करते हैं, है ना सुधीर जी? ये आता है ना, केवाईसी आपकी खत्म जी होने सर, वाली बिल्कुल है सर, बिल्कुल और बिल्कुल फोन सर। जब करेगा। अब तो आजकल जब, जी सर। हाँ, ये पहला। दूसरा जो मेजर पार्ट हो उसमें बोलता है केवाईसी खत्म हो जाए, बैंक खाता लॉक कर दिया जाएगा। तो लोग झांसे में आ जाते हैं, वो ये नहीं जानते कि बैंक में तो उपेंद्र जी बैठे हैं, वो कैसे लॉक करेंगे, है ना? या बैंक चला जाऊंगा, वो हड़बड़ी से में उसको ओटीपी ओटीपी सब दे देता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात, जो वॉलेट इस्तेमाल होते हैं, जो पेमेंट के वॉलेट इस्तेमाल होते हैं, उनके लिए भी वो मैसेज करता है कि आपके वॉलेट में केवाईसी या कुछ जो है रोक लग जाएगा क्योंकि आपका एक्सपायरी हो गया। तीसरा जो है, गैस कनेक्शन के लिए भी आता है कि आपका गैस कनेक्शन जो है बंद कर दिया जाएगा, बिजली कनेक्शन का अपडेट करना है। आजकल एक सेक्स जो टॉर्सन सेक्स होता है, मतलब कुछ आपको गलत सलत डिजिटल जो क्या बोलते हैं उसको, वर्ड याद नहीं आ रहा है मेरे को। साइबर अरेस्ट, अरेस्ट। हाँ, साइबर अरेस्ट जो होता है ना, वो अरेस्ट कर लिया जाता है ना? फिर आपके जी सर। उसके लिए पैसे भेजने के लिए फिर फोर्स किया जाता है। सरकारी अधिकारी बन के या लॉ इन्फोर्समेंट, ऐसा पुलिस वाले का सूट पहन के, है ना? या तो जी सर।
कोई रिश्तेदार के रूप में रूपांतरण कर लेता है अपने आप को, रिलेटिव बना लेता है, फिर फोन करता है। या आपके मोबाइल सिम जो है बंद हो जाएगा, कनेक्शन कट जाएगा, इस तरह से इरादे से धोखाधड़ी करता है। या ज़्यादा पैसा चला गया, जैसे कि उपेंद्र जी बता रहे थे, तो ये मैं जस्ट एक एग्जांपल बताया। तो इन चीज़ों को आप रिपोर्टिंग संचार साथी पोर्टल पे कर सकते हैं। और जो साइबर क्राइम हो जाने के बाद वो वन जो आप कहते हैं ना कि अगर कोई साइबर क्राइम का शिकार हो गया, जो हमारे उपेंद्र जी बता रहे थे, वन शिकार नाइन थ्री जीरो 1930 या cybercrime.gov.in पर रजिस्टर करेंगे, तो उसमें सरकार ने ये कहा है, उसमें इंटीग्रेशन किया है इन सब से स्टेक होल्डर के साथ। तो वो लेयर में जो फ्रॉड होते हैं, जहाँ जहाँ वो पैसा गया वहाँ वहाँ लॉक हो जाता है। फिर वो साइबर क्राइम की रिपोर्ट आती है, फिर वहाँ से जो है वो पुलिस का। सर, एक चीज मैं बताना चाहूंगा। बताइए। सर, बीच में अभी आ रहा है ना कि अगर आपको कुछ चाहिए तो एक दवाई या दो दवाई है। हम्म। आप कुछ भी दवाएंगे ना सर, तो फटाक से आपके अकाउंट से भी पैसा कट जाएगा। हम्म। अगर आपने कोरोना का टिकट लगा लिया है तो दो दवा दीजिए। अब जैसे दो दवाएंगे आपके अकाउंट से पैसा भी कट जाएगा। ऐसा भी फ्रॉड आ गया। ठीक है, नए नए फ्रॉड हैं इन सबको, जैसे जब ऐसा कोई बोलता है तो इनकी रिपोर्टिंग आप उसमें कर सकते हैं, इस पोर्टल में ये बात कही गई है। और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म में ये जो इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी के तौर पर मिलता है। यहाँ पर जो चीज़ें मैंने बताया उसी चीज़ का रिपीटेशन है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंट्रोड्यूस टू इनिशिएटिव चक्षु इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, चक्षु एंड डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म टू कम्बेट स्पैम एंड फ्रॉड कॉल थ्रू द संचार साथी पोर्टल। क्योंकि ये सारे संदिग्ध वाले संचार साथी पोर्टल में इंफॉर्मेशन रहेंगे, वहाँ से वो रिपोजिटरी यूज़ करेगा और स्पैम कॉल, फ्रॉड कॉल इसको दिखाएगा। चक्षु मीन्स आइज इज accessible at sancharsathy.gov.in फेलिसिटेटिंग सिटीजन्स टू रिपोर्ट सस्पिशियस कम्युनिकेशन। अगर कोई कम्युनिकेशन, जैसे आज मेरे पास रियल, मैं आपको बता रहा हूँ, आज एक कस्टमर का फ़ोन आया। उनने सवाल पूछा, सर मैं आपका कस्टमर हूँ, मुझे एक कॉल आया था कि जो सेमी गवर्नमेंट है या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है वहाँ पर नौकरी लगाने के लिए उन लोग अधिकृत हैं, या वहाँ पर वो इंटरव्यू कॉल्स कराते हैं और फिर उसके बाद आपकी योग्यता के आधार पर आपको नौकरी मिलता है। तो मैंने पहले ही बता दिया वो फ्रॉड कॉल है, पैसा बिल्कुल मत देना, लेकिन तब तक वो पैसा दे चुका था। बोले सर मैं 1100 रुपये दे चुका हूँ रजिस्ट्रेशन फीस। अब वो बोलता है कि 5500 रुपये और दे दो तो इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा। तो मैंने कहा वाह रे भाई, 5500 रुपये दे देगा, एक इंटरव्यू करा देगा, फिर बोलेगा 40,000 दे दो नौकरी लगने वाली है, बराबर है। हैं? तो मैंने बिल्कुल कहा सर। ये कोई भी सेमी गवर्नमेंट या कोई भी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है इस तरह का एजेंसी नहीं करती है। उनके वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन निकलता है वैकेंसी का फिर होता है। तो मैंने कहा 1 रुपया उसको मत दीजिए। वो बेचारा नौकरी छूटा हुआ था पुराना, तो परेशान होके कहीं से अरेंज करके 1100 रुपये दिया था। बहुत परेशान था, तो हमने क्लियर कट बोल दिया तुमको टाइम पास उससे कुछ बातचीत करना है तो कर लो, लेकिन पैसा 1 रुपये मत देना, पूरी तरह फ्रॉड है। और उसकी रिपोर्टिंग भी कर दो साइबर क्राइम में, मैंने कहा था। अगर कल आएगा, वो नहीं कर पाए तो मैं मदद करूंगा उसकी। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ट्राई जो है चक्षु प्लेटफॉर्म के लिए एक ऐप जो बना रहा है, जिससे कि रिपोर्टिंग प्रोसेस यूजर के लिए स्ट्रीमलाइन हो, इजी हो। और वो पोर्टल भी आ चुका है वेबसाइट पे, संचार साथी .gov.in पे कर सकते हैं। और अगर अपराध हो गया है, संचार साथी सस्पेक्टेड के लिए है, और अपराध हो गया है तो cybercrime.gov.in, जो कि अभी अच्छा रोबोस्ट तरीके से काम कर रहा है। आप लोग के बैंक में भी एक सेल बन गया होगा, साइबर पोर्टल, साइबर क्राइम सेल बन गया होगा। जो हम आज के इसमें जो डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के बारे में जो पढ़ रहे हैं, ये एक सिक्योर्ड और इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने बनाया है, ताकि जो टेलीकॉम रिसोर्सेज का दुरुपयोग करते हैं उनको पकड़ा जाए, उन पर रोकथाम लगाया जाए। और जो उनके थ्रू जो इंफॉर्मेशन आया है, उस इंफॉर्मेशन से या सोशल मीडिया से या कहीं भी ये चीज़ें चल रही हैं, राष्ट्रीय स्तर पर कहीं भी चल रहा है ना, वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करना है। और जो भोले भाले लोग हैं उनको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना है, ताकि वो धोखाधड़ी का शिकार ना हो। यही ये डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का काम है, कि ये इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लें और स्टेक होल्डर जितने की मैंने बताया, टेलीकॉम है, बैंक है,
है ना, लॉ इन्फोर्समेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये सबको जो है वो क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे और इन पर रोकथाम लगाने का काम करेंगे। It would be a non-public data sharing resource for telecom service provider, law enforcement agency, banks and financial, social media platform, identity document issuing authority, ये जो है शेयर होगा इनको। और अभी आपको बता दूं, डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने वाला जो पहला ऐप है, कौन सा ऐप है, कल पढ़ाया था सुधीर जी, याद है आपको? वो है कौन सा मोबाइल ऐप है जो, फोन पे सर। फोन पे है ना, ये इसको ऐप पे सबसे पहले अडॉप्ट किया है। मतलब फोन पे क्या कर रहा है, इसमें जहां पर संदिग्ध नंबर्स यहाँ पर रिपोर्ट हुए होंगे, उन नंबर्स पे लेन देन को रोकेगा, नहीं करने देगा, यही बात है। तो द प्रोसेस इंक्लूड्स द फॉलोइंग यूजर एक्टिविटी, इस प्रोसेस को कैसे करता है संचार साथी, कि जैसे यहाँ पर कोई इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ तो इंसिडेंट को जो है अप्रूवर चेक करेगा कि जो क्रिएटर ने फिल किया है उसको और इन्वेस्टिगेटर ने अपनी रिपोर्ट डाला है जिसमें कि जियोग्राफी, उसके मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, इंसिडेंट टाइप, ये सब करेक्ट है, तो उसके बाद वो इंसिडेंट अप्रूवर उसको रिव्यू करेगा और उसको अप्रूव करेगा इंसिडेंट को, और फिर उसका इंफॉर्मेशन वहाँ पर रहेगा और उससे जो है इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी और उसमें जो है रिपोर्टिंग की जाएगी। तो ये एक इस तरीके से आपको पिक्टोरियल में एक समझाया गया है कि ये सारी चीज़ें, इंफॉर्मेशन, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, सोशल मीडिया और जो डिजिटल आपके डॉक्यूमेंट इशू करते हैं, ये सारा चीज़ें जो इंटीग्रेटेड होंगी सिस्टम में, संचार साथी पोर्टल पे, साइबर क्राइम पे, और यहीं से डाटा उनको जो है रिपोजिटरी के तौर पे मिलेगा, और यहाँ से जो शेयर इंफॉर्मेशन होगा उसके आधार पर ये एक्शन लेंगे और इन सरकार के लिए जो है काम करेंगे। तो डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म भले ही छोटा सेशन रहा, लेकिन आप ये जान पाए कि इस से साइबर अपराध को, वित्तीय धोखाधड़ी को, दूर संचार संसाधनों के इस्तेमाल जो कर रहे हैं उन पर रोकथाम लगेगी, और इसको सक्रिय रूप से रिपोर्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया है जिसका नाम अभी आपने देखा, sancharsathy.gov.in या चक्षु पोर्टल, और एक आपका DIP पोर्टल जिसको डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म कहते हैं। आइए कुछ सवालों पर चर्चा करते हैं। बात तो आप जान गए कि ये आने वाले दिनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि एक रिपोजिटरी सस्पेक्टेड चीज़ों की आपको मिल जाएगी। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हु डेवलप द डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, किसको किसने डेवलप किया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? हाँ जी, किसने किया? ट्राई हाँ नहीं, आवाज़ सुनाई नहीं दी आपकी। ट्राई सर, ट्राई ट्राई ने नहीं किया, डी इसको किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने किया है ना। ट्राई तो क्या है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है ना टेलीकॉम का, मतलब टेलीकॉम कंपनियों को रेगुलेट, जैसे बैंकों का रेगुलेटरी अथॉरिटी RBI है ना, वैसे ट्राई है टेलीकॉम का, है ना। तो यहाँ पर इसको मंत्रालय मंत्रालय पूछा गया किसने डेवलप किया, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जिसमें कि अश्विनी वैष्णव जी मंत्री हैं, उन्होंने किया। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, इसका प्राइमरी पर्पस क्या है? सिम कार्ड इशू करना, रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड कोऑर्डिनेशन अमंग स्टेक होल्डर, मॉनिटरिंग इंटरनेट यूजेस, ऑफरिंग इंटरनेट टू रूरल एरिया। तो इसका काम है डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का कि रियल टाइम इंटेलिजेंस जो है शेयर करे, किससे, स्टेक होल्डर्स के पास, ताकि इस तरह की गतिविधि दूसरे के साथ ना हो पाए, तो रियल टाइम शेयरिंग करेगा, ये जो है इसका पर्पस है। डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म इज असेसेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, जो डिजिटल DIP है वो कौन असेस कर सकता है, ऑल सिटीजन, ओनली टेलीकॉम, अथराइज स्टेक होल्डर, मीडिया पर्सनल, यहाँ पर जो है ए अथराइज स्टेक होल्डर है। अथराइज। हाँ, एथराइज स्टेक होल्डर ही कर पाएगा, जो स्टेक होल्डर ने जो 5 दिए ना हमने वहाँ पर, लॉ जी इन्फोर्समेंट, जी सर। सिटीजन नहीं कर पाएंगे। सिटीजन तो सिर्फ वो चक्षु पोर्टल में जाके आईज हैं, मतलब सिटीजन हमारे आंखें हैं, उनके साथ कोई घटना घटे तो रिपोर्टिंग करेंगे, लेकिन DIP जो डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है ये हम इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। एथराइज स्टेक होल्डर, ओके, थैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूज करेंगे, लॉ इन यूज करेंगे। Which portal serves as the front end for citizen initiated requests that feed into DIP? कौन सा पोर्टल है
अब आप लोग संचार साथी। संचार साथी पोर्टल है .gov.in, ये जो है फ्रंट एंड जो है काम करेगा। सिटीजन इसमें रिक्वेस्ट इनिशिएट कर सकते हैं और इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ केसेस डज डीआईपी कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट, किस तरह के केस जो हैं इसमें इन साझा होंगे? ऑनलाइन शॉपिंग, मिसयूज ऑफ टेलीकॉम, मोबाइल एप्लीकेशन परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट सब्सिडी। तो यहाँ पर टेलीकॉम डी रिसोर्सेज, डी। हाँ, मिस टेलीकॉम रिसोर्सेज का मिसयूज ही होगा, क्योंकि ये जी पर्टिकुलर सर। के लिए है, जिसके डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लॉन्च किया है कि अगर टेलीकॉम रिसोर्सेज का दुरुपयोग कहीं करते हैं तो उसकी रिपोर्टिंग होगी। ऐसा नहीं कि हमने कपड़े खरीदे वहां पर कुछ ऑनलाइन गड़बड़ हुआ, वो नहीं, नंबर इस्तेमाल हुआ तब होगा। आप वेबसाइट में जाके अगर शॉपिंग कर ली तो वो रिपोर्टिंग नहीं होगा, लेकिन अगर टेलीकॉम कम्युनिकेशन का दुरुपयोग हुआ है तो होगा। हु अनवेल द डीआईपी एंड चेक इन फैसिलिटी, तो हमारे दूरसंचार मंत्री श्रीमान मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी ने किया। अश्विनी वैष्णव। Which project is working at multiple levels, including national, organizational, and individual to combat cyber fraud? साइबर फ्रॉड के लिए कौन सा प्रोजेक्ट जो है मल्टीपल लेवल पर काम कर रहा है? स्मार्ट इंडिया, सिक्योर इंडिया, डिजिटल इंडिया, इंडिया फाइट साइबर क्राइम। तो यहाँ पर सिक्योर इंडिया योजना है, मैंने शुरू में बताया था सुरक्षित भारत परियोजना। क्या है? सिक्योर इंडिया। ज़्यादातर साथी ये सवाल आया था तो फाइट अगेंस्ट साइबर क्राइम, डिजिटल सिक्योर, इस पर टिक लगा दिए। लेकिन ये परियोजना का नाम ही दिया है इन्होंने, ये प्रोजेक्ट ही बनाया है, प्रोजेक्ट का नाम ही है सुरक्षित भारत परियोजना। क्या है? सिक्योर इंडिया प्रोजेक्ट। तो इस सेशन के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि ये जो प्रोजेक्ट है सिक्योर इंडिया प्रोजेक्ट के तहत ये इनिशिएटिव लिए गए हैं। इसका नाम है सुरक्षित भारत परियोजना। एट which international conference did India showcase DIP as part of its telecom advancement? कौन से कॉन्फ्रेंस में किया था? क्योंकि ये 2024 में लॉन्च किया है इसको सरकार ने, तो 2024 में कौन सा बड़ा समिट हुआ था बताइए? फ्यूचर फर्स्ट कॉन्फ्रेंस बाय GSMA, ये टेलीकम्युनिकेशन का फ्यूचर फर्स्ट कॉन्फ्रेंस था, जहाँ पर ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था। यहाँ पर दिखाया गया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भारत ने इस एडवांसमेंट के बारे में वहाँ पर प्रेजेंटेशन दिया था डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का। और G20 समिट तो इंडिया में हुआ था, क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कही गई थी, तो ये फ्यूचर फर्स्ट कॉन्फ्रेंस, ये फ्यूचर में जो चीज़ें डेवलपमेंट हो रही हैं उनमें शो किया गया था। तो आज का सेशन छोटा सा ही आधे घंटे का सेशन था। आशा करता हूँ कि कुछ ना कुछ नया मिला होगा, और नहीं भी मिला होगा तो आपका हौसला मजबूत हुआ होगा, क्योंकि हमेशा यस ना सर। पूरा पूरा उपेंद्र जी पूरा मनोभाव का ही खेल है। आपको वही करेक्ट सर। मिलेगा, आपको वही मिलेगा जो आपके दिमाग में चल रहा है। अगर आपके दिमाग में उत्साह चल रहा है तो उत्साह मिलेगा, सफलता चल रहा है तो सफलता मिलेगा, आपके दिमाग में डाउट चल रहा है तो डाउट मिलेगा। मत पूछ मेरे आगे क्या क्या है, तू पूछ तेरे अंदर क्या क्या है ना? लोग बोलते हैं कि करेक्ट सर। आपका, करेक्ट। मतलब यहाँ अंदर में क्या है वही मिलेगा। अब मैं पूरी तरह से अगर ये बोलूं कि आपके मन में डाउट चल रहा है कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, होऊंगा कि नहीं होऊंगा, तो वो परिणाम को लिखता जाता है। तो हमेशा सर मुझे अभी स्केल 4 का 3 साल बाद देना है, फिर भी मैं देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ कि 3 साल बाद जो देना है वो तो बात की बात है। कम नॉलेज बढ़ने से सर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। काम करते हैं अपने डिपार्टमेंट में तो लगता है कि नहीं जानकार आदमी काम कर रहा है। ऐसे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है सर, जानकारी बढ़ने और से। साथ ही साथ मैं बोलूँ दीपक बनिए। दीपक क्या करता है उपेंद्र वो जी? उजाला पूरा आस करता अपने पूरा। आसपास, आसपास बस 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट को उजाला करता रहता है, ठीक है? तो करेक्ट सर। दीपक बनिए। तो दीपक जो 1 फीट उजाला करता है वो आपके जीवन में पूरा उजाला कर देता है। कैसे? आप जहां भी जाते हो आपके साथ चलता है ना वो, तो आपके साथ ही करेक्ट करेक्ट। हम्म? तो दीपक जो है आप जला के रखिए, और दीपक जलाने के लिए वादा करना होगा। जीतूंगा मैं, यह मेरा वादा है, कोशिश मेरी सबसे ज्यादा है, हिम्मत भी टूट जाए तो मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि मैंने मेरा किया मजबूत इरादा है।
मेरा क्या मजबूत इरादा है। आपको क्या लगता है, आप कहीं जा रहे होगे तो आपको लोग ऐसी जाने देंगे? आपकी हिम्मत को तोड़ देंगे या आपको जाने से रोक देंगे? लेकिन जीतूंगा मैं, मेरा ये वादा है, कोशिश मेरी सबसे ज्यादा है। और हिम्मत टूट भी जाए तो नहीं रुकूंगा, क्योंकि मजबूत मेरा इरादा है। और मैंने सफलता पे निशाना साधा है। और दूर हो जाएगी जो भी सामने आई बाधा है ना? क्योंकि आप हमेशा जिस रास्ते पे जाते हैं, अगर बाधा नहीं है तो भी एक डाउट होता है। बाधा तो रहेगी, क्योंकि ये पूरा सिस्टम ही ऐसे ही बना है। बाधा आएगी, आपको धैर्य रखना है, कला कौशल बढ़ाना है, सीखना है, उसका इंतजार करना है, वहाँ पर सही डिसीजन लेना है, स्कीप करना है। और आपका ध्यान मंजिल पर रखना है, बाधा पर ध्यान नहीं रखना है। और फिर आगे बढ़ते जाना है और हौसला बना के रखना है। यही जीवन का एक मूल मंत्र है। आशा करता हूँ कि आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक चैट बॉक्स में कुछ थम्स अप डाल दीजिए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। पहले क्लास का पता चल जाए तो अच्छा है। चलिए, पता चल जाएगा। हाँ सर। इष्ट है। हाँ जी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। आपके अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य। सर और नेक्स्ट क्लास नहीं ना है और सर कोई? सर अब सर आज नेक्स्ट क्लास नहीं है। नेक्स्ट क्लास कल है। कल नए टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है? सर सर हम्म। सर